स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो है कक्षा 11 के कृषि गणित का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा, यूनिट 1 पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अक्सर होता क्या है कि भौतिकी और गणित के फॉर्मूले देखकर ही थोड़ा डर लगने लगता है ना। लेकिन आज मापन या मेजरमेंट के इन भारी भरकम सिद्धांतों को हम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक कृषि की पूरी बुनियाद है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमारे सोर्स नोट्स में एक बहुत ही कमाल की अप्रोच का जिक्र है, रिचर्ड फाइनमैन की तकनीक। फाइनमैन का सीधा सा फंडा था, किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को समझना है तो बस 3 आसान से सवाल पूछिए, क्या, क्यों और कैसे। बस, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आज इसी अप्रोच के साथ हर एक भौतिक राशि और उसके मापन को बारीकी से समझा जाएगा ताकि कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में फिट हो जाए। देखिए, आज की चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कृषि भौतिकी और मापन का एक छोटा सा परिचय, फिर मूल राशियां और उनके प्रतीक, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या और कैसे काम करते हैं, मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां, कृषि में इनका असली इस्तेमाल और आखिर में एक क्विक समरी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, कृषि भौतिकी और मापन का एक बेसिक परिचय। सोर्स नोट्स पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि 11वीं के कृषि गणित का खंड ए पूरी तरह से एग्री फिजिक्स या कृषि भौतिकी पर फोकस्ड है और इसकी पहली यूनिट पदार्थ के गुण पूरी तरह से नापतोल यानी मापन पर टिकी है। अब सोचने वाली बात है, बिना सटीक मापन के विज्ञान तो मानो अंधा ही है। किसी भी चीज के गुण को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसे सही से नाप न लिया जाए। फाइनमैन तकनीक वाले उसी पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं? फॉर्मूले तो बाद में आएंगे, पहले ये राशि तो समझ ली जाए। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, इस ब्रह्मांड में जिस भी चीज को मापा या तौला जा सकता है वो भौतिक राशि है। बात चाहे खेत की लंबाई नापने की हो, ट्रैक्टर का वजन तौलने की या फिर फसल के पकने का समय देखने की, अगर उसे मापा जा सकता है तो समझ लीजिए वो भौतिक विज्ञान का हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही अहम सेक्शन की तरफ, मूल राशियां और उनके प्रतीक। तो ये मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो राशियां हैं जो पूरी तरह से आजाद या स्वतंत्र होती हैं। मतलब इन्हें बताने के लिए किसी और चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान या फिर समय। ये भौतिकी के वो फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर पूरा का पूरा विज्ञान खड़ा है। और हाँ, इन्हें नापने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर तय किए गए स्टैंडर्ड मात्रक है उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। सोर्स नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात हाईलाइट की गई है, प्रतीकों के आगे सीधा 100% लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इन मूल राशियों, उनके इंटरनेशनल नामों और सिंबल्स को कंठस्थ करना यानी एकदम रट लेना 100% जरूरी है। अगर लंबाई का L यानी मीटर, द्रव्यमान का M यानी किलोग्राम और समय का T यानी सेकंड दिमाग में सेट नहीं हुआ तो मानकर चलिए आगे के फॉर्मूले किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगेंगे। ये सिंबल्स इस पूरी यूनिट की मास्टर की हैं। चलिए अब छलांग लगाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? अगर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बीच का फर्क समझना हो तो एक बड़ा ही शानदार उदाहरण है। मान लीजिए कि मूल मात्रक किसी भाषा के अक्षर यानी लेटर्स हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक उन अक्षरों को जोड़कर बनाए गए शब्द हैं। जब हमारी दुनिया की जटिल चीजों को नापने के लिए बेसिक मात्रक कम पड़ने लगते हैं, तब क्या किया जाता है? उन्हीं बेसिक मात्रकों को आपस में गुणा या भाग करके नए मात्रक तैयार कर लिए जाते हैं। बस इन्हीं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए नोट्स में 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप, इसका अर्थ, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। दूसरा स्टेप, इसका महत्व, आखिर इनकी जरूरत क्या है? तो भाई ये हमें क्षेत्रफल, आयतन या स्पीड जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को नापने की सुपर पावर देते हैं। और तीसरा स्टेप है उदाहरण। सोचकर देखिए, किसी खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होगा, राइट? मतलब मीटर गुणा मीटर, जो बन गया वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर ही तो व्युत्पन्न मात्रक है। देखा जाए तो यहाँ फाइनमैन की तकनीक बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या, क्यों और कैसे, तीनों सवालों के जवाब एक साथ मिल गए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो बात करता है मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों,
या सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। इस हिस्से में मानक मात्रकों और उनकी पद्धतियों को सेट करने की बात की गई है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक किसान अपना खेत गज में नाप रहा है, दूसरा मीटर में और कोई तीसरा फीट में। सोचिए कितनी भयंकर कंफ्यूजन होगी। बस इसी गड़बड़ को रोकने के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम्स बनाए गए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मापन का तरीका एक समान होना चाहिए। यही इन पद्धतियों का इकलौता मकसद है। इन स्टैंडर्ड्स का सही ज्ञान होने से न सिर्फ विज्ञान में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से भी बहुत सारे कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब इस पूरे साइंस को जमीन पर उतारते हैं अपने 5वें टॉपिक के साथ, कृषि में मात्रकों की असली उपयोगिता। सच कहें तो ये पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ लैब या किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये आज की मॉडर्न फार्मिंग की रीढ़ की हड्डी है। एक सफल खेती के लिए एकदम सटीक मापन यानी प्रिसाइज मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब खेत का एरिया निकालना हो, ये तय करना हो कि 1 हेक्टेयर में कितने किलो बीज डलेगा या फिर मिट्टी में खाद और पानी का सही रेशियो क्या होगा, वहाँ यही भौतिक राशियाँ और मात्रक काम आते हैं। अगर नाप तौल में ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई तो सीधा असर फसल की पैदावार और मुनाफे पर पड़ता है। इसलिए गणित और भौतिकी का ये ज्ञान सीधा सीधा खेतों की हरियाली और तरक्की से जुड़ा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी आज की इस पूरी चर्चा का सारांश और मुख्य निष्कर्ष। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि कैसे फाइनमैन की वो क्या, क्यों और कैसे वाली तकनीक मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स को भी आसान बना देती है। ये समझ में आ गया कि मूल मात्रक एकदम आज़ाद होते हैं और पूरे विज्ञान का बेस है। उनके सिंबल्स को 100% याद रखना ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे व्युत्पन्न मात्रक उन्हीं बेसिक मात्रकों से जुड़कर हमारी एडवांस्ड मेजरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स किस तरह से खेती किसानी की एफिशिएंसी को सीधे तौर पर बढ़ाते हैं। ये सब आपस में बहुत ही लॉजिकल तरीके से कनेक्टेड हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूँगा। सोचकर देखिए, अगर ये सटीक मापन या प्रिसाइज मेजरमेंट ना हो तो आधुनिक कृषि का भविष्य क्या होगा? अगर नापने का कोई पैमाना ही ना बचे तो क्या इस तेजी से बढ़ती आबादी का पेट भरा जा सकेगा? भौतिकी और खेती का ये रिश्ता वाकई बहुत गहरा है। उम्मीद है कि इस एनालिसिस से इस विषय को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।